वेलकम टू द बिग बेंच डेली। शरद पवार की पार्टी एनसीपी से संकट के बादल हटने का नाम ही नहीं ले रही। रिसेंटली सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाए जाने के बाद विद इन द पार्टी इनफाइट्स की खबरें तो आ ही रही थी, लेकिन पवार साहब घर के झगड़ों को अभी सुलझा ही रहे थे कि उनके एक बड़े नेता मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब ईडी के राडार पर आ गए। और ये नेता कोई और नहीं बल्कि एनसीपी के महाराष्ट्र चीफ जयंत पाटिल है। मामला वैसे 10 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रेल में अब जयंत पाटिल का कनेक्शन सामने आने के बाद उनको ईडी की इंटेंस ग्रिलिंग फेस करनी पड़ रही है। ईडी ने गुरुवार को उनसे 9 घंटे पूछताछ की है। यह केस सांगली के राजाराम बापू कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जो जयंत पाटिल से कनेक्टेड है। ईडी को शक है कि इस बैंक में फर्जी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की मदद से कई फिक्टिशियस अकाउंट्स खोले गए और इन अकाउंट्स से करोड़ों के ट्रांजैक्शंस किए गए। ये सब हुआ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से, जिसने सबसे पहले कुछ शेल कंपनियां बनाई। शेल कंपनियां सुनकर ज़्यादा सोचिए मत, ये वो कंपनियां हैं जो कागज़ों पर तो होती हैं लेकिन हकीकत में कहीं नहीं होती, मतलब फिक्टिशियस कंपनियां। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इन कंपनियों के पैसे राजाराम बापू कोऑपरेटिव बैंक में जमा तो करवाए, लेकिन बाद में विड्रॉ भी किया, और वो भी कैश के रूप में। एक बार में 30 करोड़ तक कैश भी विड्रॉ किए गए। ईडी को शक है कि ये कैश आगे चलकर लोगों को रिश्वत देने के काम में आए। ईडी की थ्योरी ये भी है कि इन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस की जानकारी बैंक मैनेजमेंट को थी, बावजूद इसके कमीशन के पैसों ने इनके मुंह बंद कर रखे थे। अब ये बैंक चूंकि जयंत पाटिल से रिलेटेड है, जयंत पाटिल ईडी के रडार पर आ गए हैं। वैसे जयंत पाटिल के अलावा एनसीपी के 10 और नेता ऐसे हैं जिन पर ईडी या तो कार्रवाई कर चुकी है या पूछताछ कर रही है, और ये बात खुद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कही है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये सब केंद्र सरकार की तरफ से बदले की भावना से किया जा रहा है। लेकिन द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि इन नेताओं ने अगर कुछ गलत किया ही नहीं है तो ये किसी सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई से इतना घबराते क्यों हैं? अगर इनका दामन इतना ही पाक साफ है तो क्या इन्हें खुलकर ऐसी जांच का सामना नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।